नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा आखिरत में मिलेगी, सही है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि आखिरत में तो मिलेगी लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में भी उनकी सज़ा जारी फरमा देता है। और उनमें से एक वालिदैन के साथ बदसलूकी भी है। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरे बेटे ने बेलन मार के मेरी यहाँ की हड्डी तोड़ दी। क्या कह रहे हैं आप अंदाजा, इतने जालिम। ओह माय गॉड। एक बेटे ने अपनी माँ को जो बीमार हो गई थी वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया कि ये पेशाब कर देती हैं बिस्तर पे, वहीं करें सब कुछ, बाथरूम के अंदर। आप अंदाजा करें। और उस आदमी का अंजाम यह मैंने देखा अपनी आंखों से। ये तो ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं कि उसकी औलाद ने, बीवी ने तलाक ली, औलाद ने घर से बाहर निकाल दिया, वो पागल हो गया बिल्कुल। ऐसी एक ससुर थे, तो खैर चलो मर्द का मामला है, बहू उसको मारती थी जूतियों से और बेटा देखता था, कुछ नहीं कहता था। जब उनके बच्चे पैदा हुए अल्लाह ने सब पागल औलाद अता फरमाई, और वो ऐसे कि वो बच्चे जूतियां उठा के माँ और बाप को मारते थे। तो इससे ज़रा दर्स हासिल करना चाहिए। माँ बाप हमारे लिए कितनी अजियत और तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। आज अगर माँ बाप का बिस्तर पे पेशाब निकल जाए हमारा मुंह बन जाता है, लेकिन हम देखें कि 4-5 साल तक हमने बिस्तरों पे कितना पेशाब किया, कितनी वोमिटिंग की, पॉटी वो धुलाई माँ ने, किस कदर वो मेहनत करती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्दियों में कभी बिस्तर पे पेशाब निकल जाता था, छोटे होते ना बिल्कुल मुन्ना, लेकिन वो मेरे जहन में भी तक तस्वुर है। तो मेरी अम्मी उठा के उसको साफ करके उधर गीली जगह पे चादर बिछा के उस पर लिटाती थी, नींद खराब करके। तो ये इसका मतलब है कि माँ बाप ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसीलिए उनके अल्लाह ताला ने कमा रब्बा यानी सगीरा के अल्फाज इरशाद फरमाए कि जैसे उन्होंने बचपन में तुम्हें पाला ना, जरा उसका अब तस्वुर जहन में रखो। आज थोड़ा सा उनके दवा पे खर्च हो जाता है तो हम कहते हैं यार देखो इतना खर्चा हो गया। बचपन से लेकर जवानी तक जरा उनकी कैलकुलेशन तो करके देखें कितना उन्होंने हम पे खर्च किया, और उसको मौजूदा करेंसी में लाकर देखें, फिर देखें कितना उन्होंने खर्च किया। अब जब उनकी बारी आती हम कहते हैं उनको तो फर्ज था, और हमारी बारी आए तो कर्ज होगा। तो ये भी तो हम पे फर्ज है ना। सुना कि अगर ख्याल किया है तो किया है, लेकिन उसमें नया क्या क्या है। दुनिया में अरबा लोग हैं, सबके माँ बाप ही करते हैं ना, तो उसमें ये कोई वो थोड़ी है। इस वसवसे की दूरी के लिए सिर्फ इतना मैं कहूँगा, अल्लाह ताला ये बात जानता नहीं जानता, इसके बावजूद उसने माँ बाप का एहसान याद दिलाया नहीं दिलाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपना फर्ज भी अदा कर रहे हैं तब भी उसमें पहलू एहसान को फरामोश नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, क्या कहना। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, अल्लाह अकबर, बच्चा तो छाती पे है गीले पे सो जाती है माँ। सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। शुक्रिया माँ का कभी हो ही नहीं सकता अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। सुभान अल्लाह। तो क्या कहने है। एक बच्ची ने मजीद क्वेश्चन किया था कि अगर एक चीज़ है उसके पाक या नापाक होने का अंदाज़ा कैसे लगाएं। हमें नहीं पता कि ये पाक है या नापाक, कैसे अंदाज़ा लगाएं। देखें, बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको शरीयत ने नापाक करार दिया है। जितनी भी नजासतें हैं, नजासत गलीज़ा हैं, नजासत खफीफ़ा हैं, इनकी मारिफत हासिल करना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसलिए कि अगर उसको नहीं पता होगा कि नजासत है तो हो सकता है कि उस नजासत के साथ वो नमाज को अदा कर ले तो नमाज बर्बाद हो जाए। इसलिए एक तो ये नजासतों की मारिफत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नजासत किसे कहते हैं, गलीज़ा कौन कौन सी हैं, खफीफ़ा कौन कौन सी हैं, कितनी कितनी मिक़दार में लग जाएँ तो इसका साफ़ करना फ़र्ज़, कभी वाजिब कभी सुन्नत होता है। तो ये ऐसी कोई चीज़ सामने आए तो इसको तो बिल्कुल आपने इसको नापाक ही कहना है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो फ़ी नफ्सी ही पाक हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी वजह से उनमें नापाकी शामिल हो गई हो। तो अब अगर कोई फ़ी नफ्सी ही चीज़ नापाक नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे पानी सामने आया, पता नहीं है कि पाक है कि नापाक, बाहर के मुल्क से, यूरोप कंट्री से कोई साबुन आया मिसाल के तौर पे, अब हमें नहीं पता ये पाक है नापाक, कोई दवा सामने आई, दवा ये पाक है या नापाक अज्जा पर मुश्तमिल है। इसका शरई उसूल ये होता है कि जब तक शरअन इसमें नापाकी की मिलावट का सबूत ना हो जाए उसे पाक मानना लाजिम है कि असल पाकी है, नापाकी बाद में लाहिक होती है। तो अब ये नापाकी का सबूत कैसे होगा? ये 3 तरीक़ों में से एक से हो सकता है। नंबर 1, आपने अपनी आँखों से खुद अपने सामने नापाकी को इसमें मिलते हुए देखा हो तो ये नापाक कहलाएगा। नंबर 2, कोई आदिल शख्स, आदिल से मुराद मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी, जो झूठ ना बोलता हो, जिसका ज़ाहिर बिल्कुल शरअ के मुआफ़िक़ हो और बातनी लिहाज से भी वो बिल्कुल गुनाहों से बचता हो, ये अगर ख़बर दे कि मैंने अपनी आँखों से इस चीज़ में नापाकी मिलते हुए देखी है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने खुद अपनी आँखों से मिलते हुए देखा, यानी इसके कौल का यकीन करना वाजिब और उसको नापाक मानना वाजिब है।
دوسری چیز تیسرا یہ کہ خود اگر بالفعل وہ کوئی پروڈکٹ ہے تو کمپنی نے لکھ دیا ہو کہ اس میں یہ ناپاک جز بھی ملا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک معرفت کا ذریعہ ہے. تو ان ذریعوں سے اگر پتہ چل جائے تو ہم اسے ناپاک قرار دیں گے، لیکن اگر ایسے ان تینوں ذرائع سے پتہ نہ چلے تو اسے پاک ماننا ہی لازم ہے اور وہ چیز پاک ہوگی. ہم اس میں اپنے اندازے سے یا تقوی کا مظاہرہ کر کے کہ چلو جی احتیاط کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو، اندازے سے تقوی سے پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم کسی چیز سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو ناپاک قرار دے سکتے ہیں؟ ناپاک قرار نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ ایک باہر سے صابن آتا ہے، آپ کو گمان ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سور کی چربی ملا دی گئی ہو، آپ احتیاطاً رک گئے، اس کو استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ تقوی پرہیزگاری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں اس کو استعمال کرنا حرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ بیجا آپ نے حکم لگایا اور زیادتی ہے، اس لیے کہ آپ ثابت کریں اس میں ناپاکی ہے. آپ نے آنکھوں سے دیکھا، کسی عادل شخص نے خبر دی، یا آپ وہ کمپنی نے اس میں لکھا کہ ناپاک چیز ملی ہوئی ہے. جب تینوں ذرائع سے نہیں ہے تو خالی آپ اپنے اندازے سے کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے.